से इसकी रिवीजन कर लेते हैं। हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु और एक और हमने पढ़ा था मन। ठीक है। अच्छा, ये हम लोगों ने किस तरह से किए थे उसको एक दफा रिवाइज कर लेते हैं। ग्रामर हम लोगों ने टीपीआई के जरिए की थी। टीपीआई यानी कि टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। क्या क्या इसके अंदर होता है? सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिलकर कीजिए। ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से सारा किया है और बहुत आसान हो गया। अब यहाँ पर हम लोग एक दफा ये रिवाइज कर लेते हैं। ये हमारे पास दो किस्म के ज़माइर होते हैं, ये तो आपको पता चल गया अब तक। ये वाले कौन से ज़माइर हैं? हुआ, हुम, अंता, अना, ये सारे हमारे ज़माइर हैं जो अलग से आते हैं, यानी कि डिटैच्ड प्रोनाउन भी नहीं कहते हैं, या ज़माइर मुनफसिला भी कहते हैं। यानी मुनफसिला का क्या मतलब होता है? फासले से आना, अलग से आते हैं ये। ठीक है, ये मेरे साथ कौन रिवाइज करवाएगा? हैंड रेज कर लें। जी, नाहिद, आसिफ, आप करवाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुआ, वो, हम हम्म, वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे इस पे जाने से पहले एक चीज मैं रिवाइज करवाना चाहती हूँ कि हम लोगों ने पढ़ा था कि कलमे की 3 एग्जाम है हमारे पास। ठीक है, कौन मुझे बताएगा कौन कौन सी किस्में हमने पढ़ी हैं कलमे की? जी, हैंड रेज कर लें। रिपोर्ट बना इस्म फेल हरफ। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। इस सब में क्या होता है? किसी का नाम, सिफ्त वगैरह। ठीक है, यानी कि हम लोग इसमें कह सकते हैं कि मोमिन, मुस्लिम, ये सारी सिफ्तें आ गई हैं। फिर या कोई भी इस्म का नाम हो सकता है। और इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है कि शुरू में या तो अल आएगा हमारे साथ, हमारे उसके इस्म के साथ अल आएगा, या आखिर के ऊपर तनवीन आएगी, यानी कि 2 पेश, 2 जेर, 2 जबर, या वाव नून, या नून, या अलिफ ता का इजाफा होगा। ठीक है, ये सारे तो हमारी इस्म की थी। फिर फेल क्या होता है? जिसमें मिस, किसी ये काम के करने। जी फेलुन जी, फेलुन इस्म होगा? फेलुन? कौन सा फेलुन कह रही हैं आप? देखिए, फेल जो है वो तो हमारा अलग से है ना, उसमें किसी काम के करने या होने का बताया जाता है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है नासरा, फातहा वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आ गया। और जो चीज इसम और फेल नहीं है वो क्या होगी? हर्फ होगी। ठीक है, जैसे उसके अंदर भी हमने काफी सारे हर्फ पढ़े थे, ला, ली, बी, अला, इला, ये सारे हमने पढ़े थे। ठीक है, फिर आ जाते हैं यहाँ पे आम और खास इसम क्या होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको पता चल रहा है ये किताबुन लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये एक आम इसम है। क्योंकि हमें कैसे पता चला ये इसम है? क्योंकि इसके ऊपर एक निशानी थी, तनवीन आ रहा है, यानी 2 पेश आ रहे हैं। अ बुक, यानी किताबुन जब लिखा होगा इसका मतलब होगा अ बुक, या एक किताब। अगर हमने इसे खास बनाना होगा तो हम इसके साथ अलिफ और लाम का इजाफा कर देंगे। ठीक है, इसका आपको पता ही है, इसका बहुत ही इजी सा एक रूल था, हम लोगों ने फॉर्मूला याद किया था कि अगर जब भी हम अलिफ लाम किसी की चीज के साथ ऐड करते हैं तो हम उसकी तनवीन को हटा देते हैं। यानी ये जो 2 पेश आ रहे हैं वो हट जाएगी, अल किताबू आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप इंग्लिश में भी देखें तो इस तरह तो कभी भी नहीं आता द बुक। तो आम से खास बनाने के लिए ये एक इजी सा फॉर्मूला था। फिर उसके बाद क्या आता है? जमा बनाने का तरीका। जमा बनाने का तरीका मेरे साथ एक दफा कौन रिवाइज करवाएगा? मैं आपको वैसे थोड़ा सा फॉर्मूला बता देती हूँ, फिर रिवाइज कर लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास 2 पेश आ रहे होंगे तो क्या होगी? वाव नून का इजाफा होगा। ठीक है, और तनवीन खत्म कर देंगे, और उसके बाद क्या आएगा? जबर आ जाएगी, उस पे वाव नून आ गया। मुस्लिमन होगा या मुस्लिमिन होगा तो क्या इजाफा करेंगे? या और नून का इजाफा हो जाएगा। ठीक है। हाँ जी, नाहिद, आसिफ, आप बताएं किस तरह से बनेगा ये मुस्लिमुन? मुस्लिमुन, मुस्लिमून, मुस्लिमन, मुस्लिमूना। मुस्लिमूना, सॉरी जी, जी, मुस्लिमन, मुस्लिमीना, हाँ मुस्लिमिन, जी, मुस्लिमीना। ठीक है। तो ये सारे इजी से हो गए। अब हम उसकी ये वाली एग्जांपल भी कर लेते हैं, यहाँ से और क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह आपको। देखें, शुरू के अंदर अल आ रहा है। जैसे अल अगर हम कोई हमें कहते हैं कि आप इसको खास इसम बनाएं और जमा भी कर दें, तो किस तरह से करेंगे?
المسلمون جیسے لکھا ہوا ہے. جی ریحانہ سعید آپ بتائیں. جی انمیوٹ کر لیں اپنے آپ. ہاں جی المسلمون المسلمون. جی المسلمون نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے. ال کے ساتھ تنوین کبھی بھی نہیں لگتی ہے, ٹھیک ہے, وہ رانگ, گرامیٹیکلی رانگ ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ صرف ایک پیش رہ جائے گا, ٹھیک ہے. تو پھر المسلمو یا المسلمون اس کی جمع ہوگی. دوسرا ٹرائی کریں آپ. جیسے ہم نے المسلمہ المسلمین. ویری گڈ. المسلمی المسلمین. المسلم بالکل ٹھیک ہو گیا, ایکسلنٹ ہو گیا. یہ آگے آ جاتے ہیں. اب یہ والی ہماری کون سی ضمائر ہیں؟ یہ ہماری ہیں اٹیچڈ پروناؤنس, یعنی کہ کون سی ضمائر ہوگی؟ منفصلہ, ٹھیک ہے, سوری متصلہ ہوتی ہیں یہ ضمائر متصلہ کا مطلب ہے مل کر آنے والی ضمائر. اکیلے سے کبھی بھی ان کا کوئی میننگ نہیں ہوگا, یعنی ہم ایسے نہیں لکھ سکتے ہو. اگر آپ کو کوئی کہے ہو اس کا, تو آپ میرے سے پوچھیں گے جی اس کا کس کا کیا بات کر رہے ہیں, اس کا کیا, یا تو میں کوئی اس کے ساتھ کوئی ورڈ لگاؤں گی, اس کا قلم, اس کی پینسل, اس کا موبائل, پھر ہی سمجھ آئے گی ہمیں, ٹھیک ہے. تو یہ ہمیشہ ہر اسم یا فعل کے ساتھ لگ کر آتے ہیں. تو اس کو ایک دفعہ ریوائز کر دیتے ہیں. کون میرے ساتھ ریوائز کروائے گا اس کو؟ کون کروا رہے ریوائز؟ کوئی ہینڈ ریز کر لے. جی ریحانہ سعید آپ کروا دیں. ہم کا ساتھ ترجمہ. ہو اس کا, اس کا, ہم ان سب کا آپ کا, یہ میرا, کم آپ سب کا, نہ ہمارا. ایکسلنٹ ہو گیا, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ اب یہ میرے ساتھ کوئی پریکٹس کروا دے. رب کیا ہے, اسم ہے نا ہمارے پاس, تو اگر ہم اس کے ساتھ جوڑ دیں گے تو دیکھیں اس کی کس طرح سینس بننا شروع ہو گئی ہے. ربہ. یہ فرزانہ محمود آپ کروائیں. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ربہ اس کا رب, ربہم ان سب کا رب, ربو کا آپ کا رب, ربی میرا رب, ربکم آپ سب کا رب, ربنا ہمارا رب. ماشاءاللہ بالکل صحیح ہو گیا, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں, یہ بھی بہت ہی آسان سی ایک بات تھی مذکر اور مؤنث کی, ٹھیک ہے. یہ ہمارے کون سے والے پروناؤنز آ گئے ہیں یا ضمائر آ گئے ہیں جو الگ سے آتے ہیں, جیسے ہوا وہ مرد. تو ہم مذکر کے لیے ہمیشہ کیا یوز کرتے ہیں؟ ہوا, اور مؤنث کے لیے ہیا, ٹھیک ہے. ہیا کے لیے جب اشارہ کریں گے لیفٹ ہینڈ سے کرنا ہے. پھر یہ والی کوئی میرے ساتھ جلدی سے یہ کروا دے. ہوا مسلمن, اور اس کو ہم نے کس طرح سے کریں گے؟ اگر ہم نے عورت کے بارے میں بات کرنی ہوگی یا مسلماتن, ادھر ایک چھوٹا سا چینج ہوا ہے. یہاں پہ میم جو تھا مسلمن کا, اس کو ہم نے اس پہ سے تنوین ہٹا کے آگے گول تا ایڈ کر دیا, ٹھیک ہے. اور اس کے شروع میں ہم نے ہوا کی جگہ یا لگا دیا ہے. تو جب بھی ہمارے پاس اینڈ میں گول تا آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کسی عورت کی یا مؤنث کی بات ہو رہی ہے. تو یہ ہمارے جی نجف آپ کروا دے پریکٹس. ہوا مسلم, ہوا مسلم وہ ایک مسلم ہے. ہیا مسلماتن وہ ایک مسلمان عورت ہے. ہوا مومنن وہ ایک مومن مرد ہے. ہیا مومناتن وہ ایک, ہاں ٹھیک ہے ایسے ہی کروا دے. ہیا مومناتن, ہیا صالحتن. ہوا صابرن, ہیا صابراتن. ہوا شاکرن, ہیا شاکراتن. دیکھیے یہ ہماری انگلیاں جو ہیں یہ ہمیں ترجمہ بتا رہی ہیں. یہ کریں اس کا مطلب ہے عورت کی بات ہے, یہ کریں مرد کی بات ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک اور ایگزامپل تھی, وہ تو ہم نے پڑھا. یہاں پہ ہوا اور ہیا اس کے بارے میں تھی, وہ جو ڈیٹیچ پروناؤنز آتے ہیں یا جو الگ سے آتے ہیں, ہوا اور ہیا وغیرہ کے بارے میں. اب جو مل کے آتے ہیں اس کی ایک ایگزامپل یہاں پہ ہے, جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ. یہاں پہ مجھے کون بتائے گا عنہ کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ جی ریحانہ سعید آپ بتائیں. انہو کے 2 ٹکڑے ہوں گے. ہاں جی, کون کون سے؟ ان اور ہو. ہاں جی, ہو جو ہے وہ کس کے لیے یوز ہے؟ وہ کون مرد نا, اس کا ٹھیک ہے. تو یہ ہم لوگوں کا, اور جب ہمارے پاس عائشہ رضی اللہ عنہا آ گیا, جب ہا اور فتح الف آ گیا, ہا زبر الف, اس کا مطلب ہے کسی عورت کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بہت چھوٹا سا یہ ایگزامپل بھی آپ ذہن میں رکھیں, انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی نہیں بھولے گا. یہ والا میرے ساتھ کروائی مسز نذیر. جی ربوہا, سوری اس والے ہاتھ سے کرنا ہے. جی
मिसेस नजीर आप बताएं, अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। रब्बुहा उस औरत का रब, ठीक है, दीनुहा उस औरत का दीन, किताबुहा उस औरत की किताब। ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। अब जैसे ये वाली एक छोटी सी एक्सरसाइज है, ये कर लेते हैं, ये भी आप ही करा दें। रब्बुहु रब्बुहु, इसका रब्बुहा, दीनुहु दीनुहा, किताबुहु किताबुहा, रसूलुहु रसूलुहा, इस्मुहु इस्मुहा। एक्सेलेंट, बहुत सही हो गया। फिर ये वाला आप करवा दें, कोई कौन करवाएगा मेरे साथ? जी नाहिद आप करवा दें। मुस्लिमातुन मुस्लिमातुन मुस्लिमात। एक सेकंड, इसमें क्या है मुस्लिमात? मैंने तो गलत इशारा किया, क्या है? मैं चेक करी थी, आपने भी नहीं नोट किया। इसमें एक्चुअली जमा मोनस की बात हो रही है। यहाँ पे आप देखिए गोल ता जहाँ आ रही है, उसको जमा बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, अलिफ और ता का इजाफा कर दिया और गोल ता को हटा दिया है। ये नहीं, ठीक है, ये समझ आ गई है? तो मुस्लिमातुन वो औरत और मुस्लिमातुन वो औरतें, ठीक है, आप करें। मोमिनातुन मोमिनातुन मोमिनात, सालिहातुन तुन, सालिहात सालिहातुन, सालिहातुन, ठीक है। काफिरातुन, काफिरातुन काफिरातुन जी, काफिरातुन, मुशरिकातुन मुशरिक, मुशरिकातुन। ठीक है। इसके अंदर ये हमारा बोलने में भी अगर देखें ना, मुशरिकातुन अलिफ और ता का है, तो उसको थोड़ा सा लंबा हम कर लेंगे ताकि बोलते वक्त भी अगले को समझ आ जाए। ठीक है, यहाँ पे अब हम आ गए हैं हरूफ में। इसम और फेल के अलावा हर चीज क्या है, हर्फ है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ला, ली इसका मतलब है लिए, मिन का मतलब है से, अन का मतलब है से या बारे में। ठीक है, यहाँ पे जैसे इसको बेस्ट तरीका याद करने का ये कि हम कोई ना कोई अपने जहन में फिक्रा या जुमला रख लें, अरबी का जुमला जो हमें ऑलरेडी आते हैं उसको कर लें, कभी नहीं भूलेगा इंशाल्लाह। जैसे ली का मतलब है लिए, अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें लिल्लाह में जो अल्लाह के नीचे यहाँ पे ये आ रही है जेर, ये तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए। फिर मिन का मतलब है आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतान, यानी किससे पनाह मांगी गई है, शैतान से। फिर अन का आ जाता है अन से, आप ये वाली एग्जांपल रख सकते हैं, रदी अल्लाहु अन्हु, ठीक है, अल्लाह राजी हुआ उससे, ठीक है। फिर आ जाते हैं ये, जल्दी से ये कोई मेरे साथ करवा दे, इसकी एक दफा प्रैक्टिस कर लेते हैं इन सब टेबल्स की। जी कोई नया बंदा आ जाए और भी लोग पढ़ लें आज। कौन पढ़ेगा? जी नजफ आप करवा दें। लाहू, लहू लहुम, उर्दू भी करूं यानी या उसके सिर्फ? लिए, ठीक है आप ऐसे ही सुना दें। लहू यानी लहू उसके लिए, उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, लना हमारे लिए। वेरी गुड। मिनहू और मिनहू उससे, मिनहुम उन सब से, मिनका आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हम सब से, अनहु ठीक है, आप उससे, अनहुम उन अनहुम सब से, अनहुम उन सब से, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हम सब से, अनहा उस औरत माशाल्लाह से, जी, वो मैं भूल गई बिल्कुल इसमें से, लहा कोई उस मसला औरत नहीं के लिए, जी, मिनहा बिल्कुल उस औरत की तरफ से, जी, अन बिल्कुल ठीक हो, ठीक है, सही हो गया माशाल्लाह, बहुत अच्छा करा दिया। हाँ जी, हाँ असमत सही है जी। आप हाथ, हमने हाथ खड़ा किया, आप आ जाए, अनम्यूट कर लें। बी, यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, कौन से वाले प्रोनाउंस यूज हो रहे हैं या जमायत जो मिलकर आती है, ठीक है। जी तो बी जो मुतसल्ला। है वो हमारा हर्फ है, बिल्कुल। चलें करवा दें जल्दी से। बी बिही इसके साथ, बिहिम इन सब से, बिका आपसे, बी मुझसे, बिकुम आप सब से, बिना हमसे, फीही इसमें, फीहिम उन सब में, इन सब में, फी का आप में, फिया मुझसे, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में, अलैहि बिल्कुल ठीक हो गया। इस पर, अलैहिम इन सब पर, अलैका आप पर, अलैया हम पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना अलैका हाँ आप सब पर, हाँ, इसमें अलैना एक मुझ। छोटी सी
हाँ मैंने ये इसीलिए रखा हुआ था अलैया। ये कुछ आपको गलत नहीं लग रहा है अलैया का? अलैया का क्या जी मतलब होगा? आपने यहाँ से और पढ़ के सुना दिए। देखिए इसके अंदर ये जी छोटी सी ट्रिक क्वेश्चन था, ठीक है ना? अलैया अलैया मुझ अलैया पर। मुझ पर जी एग्जैक्टली जी। मुझ पर। और अलैना अलैना हम पर होना चाहिए था ये। हम पर। जी, ये आप लोगों के आपको ट्रिक करने के लिए और ये देखने के लिए कि आप लोग जाग रहे हैं या नहीं, इसलिए ये वाली स्लाइड हमने रखी हुई है, ठीक है? वेरी गुड हो गया माशाल्लाह। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं हम लोग। अब हरूफे जर जो हैं हमारे, ठीक है? हरूफे जर हमारे पास कौन-कौन से हैं? इसके अंदर थोड़े से और लिखे हुए हैं। इला, माआ, इंदा। इंदा और माआ जो है वो हरूफ नहीं है, वो इसम है, लेकिन हरूफ की तरह इस्तेमाल होते हैं। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है? जैसे इला को हम किस तरह से करेंगे? इला तरफ, यानी इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी इसका क्या मतलब है? कौन मुझे बताएगा? जी नजफ आप बताएं। इन्ना बेशक लिल्लाही अल्लाह के लिए, व इन्ना और बेशक हम इलैही की तरफ राजिऊन रुजू करने वाले हैं, यानी हम अल्लाह ही के लिए और लौटने अल्लाह ही वाले की तरफ रुजू करने वाले हैं। हैं। रुजू का मतलब यानी लौटने वाले हैं। माशाल्लाह बिल्कुल ठीक जी हो गया। माआ इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह हमारे साथ है, या सब्र करने वालों सबर के करने साथ वालों है। के सबर साथ करने है। वालों के साथ। एग्जैक्टली। इंदा का क्या मतलब है? कम रियालन इंदा का, इसका मतलब है, इससे सवाल किया गया है कि कितने रियाल हैं, और इंदा का कितने टुकड़े हैं? कौन बताएगा? इंदा के दो। जी दो बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है। इंदा और का यानी कि तुम्हारे पास। बिल्कुल माशाल्लाह, आप लोगों की तो बहुत अच्छी तैयारी है। अच्छा, अब एक जी सवाल पूछना था मैंने, पूछ लूं? जी जी जल्दी जल्दी से पूछ लें। ये वर्कबुक में है उन लोगों की तरफ, तो जी ये इसका मतलब क्या होगा? यानी उन इसकी लोगों अरबी की तरफ। बतानी है। उन लोगों की तरफ, तो अच्छा इसमें ठीक इलैही है। आएगा या इलैहिम उन आएगा? लोग उन लोगों की तरफ है तो इसका मतलब है इलैहिम आना चाहिए। ठीक है, इलैहिम, ठीक है, हाँ जी, शुक्रिया। ठीक है। चलिए जी जी, अब जल्दी मैंने भी जल्दी ये ये कर एक लेते हैं। बात पूछनी थी आपसे कि अभी अन और क्वेश्चन एक मिन, सेकंड। जी जी, अन तो और मिन इसमें ना इसलिए होता है दोनों आप का मतलब। सबसे अनकुम या मिनकुम। जी ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ। अब ये आपको आपका जो कॉन्टेक्स्ट होता है उसमें किस तरह से यूज हो रहा होता है, इंशाल्लाह उससे आपको इजीली समझ आ जाएगी, ठीक है? तो अभी हम ऐसा करते हैं, जल्दी से पहले ये रिवाइज कर लेते हैं, क्वेश्चंस हम एंड में इंशाल्लाह ले लेंगे, ठीक है? चलें। ठीक है जी ये वाला कर लेते हैं। इलैही, इलैहिम, इलैका, यानी ये मेरे साथ कौन करवाएगा? असमत सईद आप करवा दें, या जी मैं रुबीना करा देती आबिद? अच्छा चलें, कोई भी करा दे। अलैहि इलैही, इसकी तरफ, अलैहिम इन सब की तरफ, अलैका आपकी तरफ, अलैया मेरी तरफ, अलैकुम आप सब की तरफ, अलैना हमारी तरफ, माआहू बिल्कुल माआहू इसके साथ, माआहुम इन सब के साथ, माआका आपके साथ, मई माई मेरे साथ, माआकुम आप सब के साथ, माआना जी जी हमारे साथ, ठीक है। इंदहु इंदा, इसके पास, इंदहु इन सब के पास, इंदका आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदना हमारे पास। माशाल्लाह जबरदस्त हो गया। अच्छा ये वही बात है जो मैंने आपको बताई थी। जैसे हरूफ जर हमारे पास कितने हमने पढ़े हैं? 7 पढ़े हैं, और माआ और इंदा जो हैं वो इसम है, ठीक है? और हरूफ की तरह इस्तेमाल होते हैं, हरूफ जर नहीं है, ठीक है? इन इसका इंशाल्लाह आप आगे भी पढ़ेंगे, इसलिए परेशानी की कोई बात नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पे एक हरूफ जर के बारे में थोड़ी सी और बात आ गई है। जैसे हर ज़बान का हर्फ जर अलग है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आमनतु बिल्लाही, मैं ईमान लाया अल्लाह पर। यहाँ पे अरबी में भी बी लिखा हुआ है, बी हरूफ जर था, ठीक है? और अगर जब हम उर्दू में ट्रांसलेशन करते हैं, मैं ईमान लाया अल्लाह पर जो है वो हमारा उर्दू का हर्फ जर है, ठीक है? फिर है कभी हरूफ जर अरबी में होते हैं मगर दूसरी ज़बान में नहीं होते। इग़फ़िर ली, इग़फ़िर माफ कर, ली हम लोग इसका इस तरह, वैसे तो इसका मतलब ये करते हैं ना लिए, लेकिन ज़ाहिर है लैंग्वेज डिपेंडेंसी भी होती है। अब उर्दू में तो नहीं हम ये कहेंगे माफ कर मेरे लिए, तो माफ कर मुझे, ठीक है? इसमें हरूफ जर नहीं है। कभी हरूफ जर अरबी में नहीं मगर दूसरी ज़बान में ज़रूरी है, जैसे वरहमनी, और मुझ पर रहम कर, ठीक है? अरबी में यहाँ पे देखिए कहीं पे भी नहीं कोई हर्फ आ रहा, लेकिन जब हमने
انگلش میں یا اردو میں ٹرانسلیٹ کیا ہے تو اس کے اندر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر حرف جر بدلنے سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے, جیسے لکڑی سے مارا یا لکڑی کو مارا, دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں. یا گیٹ ان گیٹ آؤٹ, یہ بھی دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہو گئی ہیں. پھر اس کے بعد ہم لوگوں کے پاس آ جاتے ہیں اشارے کے الفاظ. اشارے کے یعنی اسم اشارہ بھی اس کو کہتے ہیں. اس کی بھی بہت ایزی سی ایک چیز ہے. یہاں اکثر یہ کنفیوژن ہوتی ہے اور ایگزام میں بھی اس ٹائپ کا کوشچن آتا ہے, یہ یا وہ کی ٹرانسلیشن کرنی ہوتی ہے. تو اگر ہم اشارے سے کریں گے نا, انشاءاللہ کبھی بھی نہیں بھولے گا. ہاذا جو ہے وہ جو موجود ہے یہاں جو ہمارے پاس ہے, اس کے لیے ہاذا یوز ہوگا. ہاذا ایک مرد یعنی مرد جو بھی ہوگا مذکر کے لیے ہاذا, اور ہاؤلائی یعنی یہ سب. ٹھیک ہے. جو غائب ہو گئے ان کے لیے یہاں پہ اشارہ کرنا ہے ذالکا وہ, اور وہ سب الائی کا وہ سب. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد یہ یہاں پہ جو ہم لوگ کرتے ہیں حاضی ہی, اسی طرح عورت کے لیے حاضی ہی لیفٹ ہینڈ سے. ٹھیک ہے. اور ان کا جو جمع ہوتی ہے وہ سیم ہوتی ہے. حاضی ہی عورت کے لیے یہ یوز ہو گیا. اور کیا ہوگا اس کا, کون بتائے گا مجھے, کون سن رہا تھا؟ جی ہینڈ ریز کر لیں. ہاؤلائی. ہاؤلائی ایکسلنٹ. اور اگر ہم نے اس عورت کی بات کرنی ہوگی یعنی وہ ادھر جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوگی, ہم کہیں گے وہ تلکا. اور کیا ہوگا, اور اولائکا. ایکسلنٹ. ٹھیک ہے. یہ ہوگا. اور اس کی اچھی سے پریکٹس کر لے گا. اور اگر آپ اشاروں سے کریں گے نا, اور یا ایگزامس میں جب یہ کوشچن آئے گا تو آپ نے اشارے کر کے دیکھ لینا, پھر آپ کو کبھی کنفیوژن نہیں ہوگی یہ ہے یا وہ ہے یا کچھ اور ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہم لوگوں کا یہ ریویژن سیشن ختم ہوتا ہے. اب باقی کا جو ہے اجازت بھائی کروائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ قرآن سمجھنے کی اور سیکھنے کی اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. اور سب دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اوکے, السلام علیکم.